यूवी का एक बार ना अटेंडेंस ले लेना अटेंडेंस का। क्या? हाँ, यूवी का अटेंडेंस का ना स्क्रीनशॉट लेना और एक बार ग्रुप पे भेज देना। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट हिमांग। हिमांग, 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 बॉबी। यस सर। बॉबी पहले तू सुना दे, हिमांग को लग रहा है वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा बॉबी, दोनों चैप्टर पढ़ लिए ढंग से? यस सर। मैंने क्या कहते हैं आज शायद ग्रुप में आज भेजा, कल भेजा, मेरे को ध्यान नहीं है। वो देखा था तूने कैसे बोलना है मन में उसको, ताकि याद रहे हमेशा यस के लिए, सर। नहीं तो नेक्स्ट यस ईयर सर। भूल जाएगा। अच्छा, अब बॉबी, एस और पी ब्लॉक दो चैप्टर है ना, दोनों बिल्कुल ढंग से क्लियर होने चाहिए। मैं क्वेश्चन सबसे वो पूछूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोगों ने ढंग से चैप्टर को पढ़ा है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पढ़े हैं ढंग से। एनसीईआरटी क्वेश्चन किया है ना वो भी? यस सर, कुछ करे थे। अच्छा, अब साथ में कौन है तेरे? कोई नहीं है। बॉबी मैंने स्पेशली बोला था ना, पेरेंट्स नहीं होंगे तो देख, मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पेरेंट्स जरूर साथ में रहे। वो कोई यूज नहीं है ना फिर उसका लेने का टेस्ट। मैंने 1-1.5 घंटे पहले टाइम डाला हुआ है, तो एक बार बोल सकता ना, किसी को भी, कोई बड़ा भाई है साथ में, मम्मी पापा कोई भी हो साथ में, एक जना साथ में होना चाहिए घर का जो बड़ा है फिर से। नहीं है बॉबी कोई? सब मम्मी है, पर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो अच्छा शायद तो आने। सुन सुन, 15-20 मिनट में कोई आ सकता है कि नहीं? मैं तब तक किसी और से पूछ लेता हूँ। सर बस मम्मी है, वैसे तो करते, पर शायद आ जाएंगे हाँ बाद में। देख, अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, देख लेंगे। देख एक बार। नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा रुक जा फिर आप। ओके सर, थोड़ी देर बाद पूछ लेना मेरे से। हाँ बिल्कुल, फिर बुला के रखना, टाइम वेस्ट ना हो, है ना। अच्छा नेक्स्ट हिमांग। अच्छा वो छवि। यस सर। यस सर। छवि, हिमांग अभी तो मम्मी साथ में नहीं है ना शायद? नो सर। उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर आज एक बार कोऑपरेट कर लेते हैं। चलो हिमांग कुछ होता, मैं तेरे से ना क्वेश्चन पूछूंगा। अगर तूने दोनों चैप्टर पढ़ लिया हिमांग क्या? यस सर। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आंसर कर दिया उसको ढंग से, इमीडिएटली आंसर कर दिया तो याद किया हो, सही है। तो हिमांग पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन फ्रॉम जिप्सम, रिएक्शन बोलो। हिमांग। Sir, I'm audible. So, I said on the muting mic. So, CSO4.2H2O, heating it at 373 Kelvin will give CSO4.half H2, which is plaster of Paris. बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। Why lithium is regarded as the strongest reducing agent in spite of its Lithium very is high ionization energy? lithium is regarded as the strongest reducing agent as it is highly hydrolyzed in water. So, the high hydration energy compensates for the high ionization energy. परफेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ब्लॉक से रिलेटेड। फुलरेंस की प्रिपरेशन कैसे होगी? फुलरेंस की प्रिपरेशन। The fullerenes की preparation, heating graphite in electrical arc and inert gas. एंड इनर्ट गैसेस, तो उससे वेपर्स जो मिलेंगी, पूरा बोलना है। So the vapors will be the black sooty material will be obtained, which has C60, C70, and C350. परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, फिर 10 में से 10 अगर वो करेक्ट है तो, वो करेक्ट है तो 10 में से 10। सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन क्या है? सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन। Silicones.
Sir, RCl plus RCl plus Si will give R2 SiCl2 plus R SiCl3 plus R3 SiCl plus R4 R4Cl. हिमांग एक मिनट हो गया, कंफर्म यही है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? RCl plus Sir, silicon sir, in R2 copper SiCl powder, I think. हाँ दोबारा बोलना। Sir, RCl plus plus chlorine in copper powder will give RCl plus chlorine, sir, RCl RCl plus Si. Sir, RCl plus हाँ, Si, I said chlorine. RCl plus Si in copper powder will give R2 SiCl2 plus कितना R, परसेंट मिलता sir, है हिमांग, कितना 70%. परसेंट? बिल्कुल सही है हिमांग, सिर्फ थोड़ा 70. सा जो अटका है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जो थोड़ा सा अटका है अभी लास्ट में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, उसकी वजह से तुरंत बहुत अच्छा सुनाया है। 10 में से 9.5। निशी या निशी Yes, sir. वेदांत, निशी एक बार लिस्ट बनाते रहोगे साथ साथ। Okay, निशी, sir. हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है निशी? No, sir. हाँ एक बार लिख दो S&P ब्लॉक टेस्ट डेट डाल के, और नीचे हिमांग के मैक्सिमम मार्क्स 10 है, हिमांग के 9.5, हिमांग 10th क्लास में है। Okay, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट अब बिंदिया, बिंदिया, हिमांग सारे क्वेश्चन चेक करने जो मैं पूछूंगा अब। बिंदिया, छवि, यस सर। अब छवि साथ में कौन है? सर मम्मा की अभी कॉल चल रही थी तो साथ में अभी तो कोई भी नहीं है। अभी नहीं है तो अभी आ जाएंगी 10 मिनट में कि नहीं? हाँ सर शायद आ जाए। चलो फिर जैसे ही आए मेरे को बोल देना कि साथ में आ जाएंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट कृष्णा, यस सर। हाँ कृष्णा साथ में मम्मी है? हाँ है। अच्छा बुला ले एक बार। कृष्णा, यस सर। मम्मी है साथ में ना? हम ही हैं। हाँ अब म्यूट नहीं करना है। हाँ कृष्णा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कृष्णा, पहला क्वेश्चन है why हाँ why K2CO3 can't be prepared by a solvage process? इसलिए बस बिकॉज के जो KCO3 होता है वो जो सोल्यूबल होता है, जिसके कारण K2CO3 नहीं बना सकते। एक बार दोबारा बोल कृष्णा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, हल्का सा कंफ्यूजन है, दोबारा बोल। सर जो K2CO3 होता है वो KCO3 से मिलता है, और जो KCO3 है वो सोल्यूबल होता है, पीपीटी नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, हाँ इसलिए हम जो उसे हाँ अब प्रोड्यूस कृष्णा नहीं एक कर सकते दिमाग सॉलिड प्रोसेस से। दिमाग में रखियो, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन हमेशा लैंग्वेज में बोलना है। KHCO3 formed is too soluble to be precipitated, समझा कि नहीं? यस सर। समझा कृष्णा? हाँ लैंग्वेज में बोलना, यस ध्यान सर। रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को बताना है, तेरे को बताना है, हाँ प्रिपरेशन ऑफ NaOH, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। प्रिपरेशन ऑफ NaOH, हाँ ठीक है। तो NaCl को हम जैसे ब्रेक करेंगे, जैसे Na प्लस और Cl नेगेटिव में हम Hg कैथोड का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसको हम जो है कैस्टर केल्नर सेल में यूज इसका हम प्रिपरेशन हाँ करेंगे, और फिर जो है जो Na हाँ प्लस बिल्कुल होगा सही उसमें है। इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर वो NHG बनाएगा, फिर NHG, और फिर जो Cl नेगेटिव वो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, फिर NHG प्लस H2O से हाँ जो है हमें NaOH प्लस Hg प्लस H2 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। एस ब्लॉक तेरा कंप्लीट है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए है ना? हाँ सर किए थे सर, बस हाँ नोट्स सही। नहीं नेक्स्ट बनाए थे क्वेश्चन सर, है पी ब्लॉक। इस ब्लॉक के नोट्स रह गए थे नोट्स, मेरे बनाने के, वो बनाए नहीं थे मैंने, अच्छा कुछ नोट्स भी बनाने को आप हाँ लोग कुछ कहा था, बता। नोट्स। अच्छा सही है, कुछ बता। वो एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करिए, उसको नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट अब है पी ब्लॉक से, सही है कृष्णा? पी ब्लॉक से अब, ठीक है अच्छा सर। पी ब्लॉक में बता मेरे को कृष्णा तू, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन ग्रुप 14, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन ग्रुप 14। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14, तो सबसे पहले तो हाँ हमारा कार्बन आएगा,
कार्बन, फिर पीबी, फिर एसएन, फिर जर्मेनियम, फिर लास्ट में सिलिकॉन आएगा। लास्ट में सिलिकॉन आएगा। तो मेरे हाँ, last पास silicon क्या आएगा। एग्जैक्टली यही ऑर्डर है कि कुछ मतलब कांस्टेंट वैल्यूज हैं कि क्या है, कुछ याद है? कांस्टेंट वैल्यूज सर थे तो सर कार्बन की बात वो करें कांस्टेंट वैल्यू वो 3.5 था शायद। नहीं नहीं, तो 3.5 ऐसी 3.5 तो ऑक्सीजन के लिए होती है ना, 3.5 तो ऑक्सीजन के लिए होती है। सर एक मिनट सर, हाँ सर वो 4 था, जैसे फ्लोरीन का 4 हो गया, 3.5, फिर 3 सर 2.5 इसकी सही का सर कार्बन की। हाँ बिल्कुल सही है। आगे आगे हाँ, बताओ उसकी 2.5 लेड की कितनी थी? हाँ बस इतना इतना सफिशिएंट है, ऐसे बस था मेरे को ये बता दे 1.4 था, फिर कि 1.4 था, फिर 1.5, 1.6, 1.7 ऐसी था फिर शायद, जैसे फिर सिलिकॉन में हाँ, शायद वो बोरोन 1.4 वाले होता है, ग्रुप कम हो में, जाता वो बोरोन वाले ग्रुप में है। चल कुछ नहीं होता, अच्छा। कुछ नहीं होता। तूने बोला ना जैसे कार्बन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद आ जाती है सीधा किसकी? सर पीबी की, सर लेड की। 1.8, हाँ लेड की 1.8 1.8 1.8 फिर 9 1.9, तीन की कांस्टेंट थी, समझा? अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जितना तूने बड़ा सफिशिएंट है, जितना तेरे को ध्यान था ना वो सही था। अच्छा नेक्स्ट बताना है तेरे को क्वेश्चन पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से रिलेटेड है। पी ब्लॉक में तेरे को बताना है अब मेरे को, अगर मान ले C70 है तो इसके अंदर कितनी 6 मेंबर्ड की रिंग होंगी? C70 25 फ्लोरीन है। हाँ 25 कैसे निकाला है? सर n/2 - 1 वो n/2 - 10 करके, सर n है हमारा 70, 70/1 हाँ बिल्कुल 65, सही है, 65 n/2 - 10 होगा माइनस, 10, वो 10। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर बिल्कुल, 35 - 10 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। जनरल फॉर्मूला फॉर लीनियर और चेन सिलिकेट्स, जनरल फॉर्मूला फॉर लीनियर और चेन सिलिकेट्स। लीनियर एंड चेन सिलिकेट्स, हाँ सर लीनियर और लीनियर चेन सिलिकेट। सर तो लीनियर एंड चेन सिलिकेट, तो सर लीनियर सिलिकेट मतलब जो है हमारे SiO3 2 नेगेटिव, ये हाँ लीनियर और N सिलिकेट होंगे का। तो SiO3 होल एंड 2N नेगेटिव। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही है कृष्णा। कृष्णा देख अभी तक तू अब अगर अगले क्वेश्चन का आंसर कर देता है तो 10 में से 10, क्योंकि अभी तक 9.5 लगभग। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करता है तो 10 में से 10 सही है। ठीक है सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन तू मेरे को बता, तू मेरे को बता इसमें, चल NaCl की प्रिपरेशन बता दे, NaCl की प्रिपरेशन। NaCl की प्रिपरेशन, हाँ सर। हाँ NaCl की प्रिपरेशन फास्ट। सर NaCl में सर ये NaOH प्लस HCl करके सर NaCl बना सकते हैं सर। नहीं नहीं वो नहीं, प्रिपरेशन जो क्रूड सॉल्ट से बनती है, सी वाटर से क्रूड अच्छा सॉल्ट में क्या क्या उसका मिलता अच्छा है? अच्छा अच्छा समझ गया। NaCl.MgCl2.CSL2 तो Na2SO4 CSH4, फिर सर उसमें वाटर डाल दें बिल्कुल सही तो है। CSO4 MgCl4 निकल हाँ जाएगा, फिर NaCl CSL2 MgCl2 बच जाएगा, फिर डायरेक्ट सेल डालेंगे तो NaCl मिल जाएगा हमें। तू बता, इतना वो परफेक्ट याद करता, तू घबराता क्यों है इतना? इतना ढंग से याद किया तू क्वेश्चन को नहीं समझ पाता है सॉरी सर। ये निशी। हाँ अब कर कन्वर्जेंस वाला काम करके दे जल्दी से निशी। यस सर। इसके 10 में से 10 करना कृष्णा के। नेक्स्ट, नेक्स्ट कनिष्क, यस सर। कनिष्क याद है चैप्टर? यस सर। अच्छा कनिष्क पहला क्वेश्चन है तेरा एस ब्लॉक में से। एस ब्लॉक में बता सीमेंट की कंपोजिशन। सर सीमेंट की कंपोजिशन, सीमेंट में CaO Al2O3 SiO2, सर मैं परसेंट के हाँ साथ। हाँ परसेंटेज बता दे। सर CaO की 50 to 60%, एल हाँ CaO की 50 to 60%, SiO2 की 20 to 25%, Al2O3 हाँ की 5%, एंड MgO की 2 to 3%, एंड सर और भी है ना? Fe2O3 और SO3 1 to 2%। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बता एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक का मेरे को बता, तू बता रिएक्शन इन लिक्विड, सिर्फ रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया बतानी है अल्कली मेटल की, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया अल्कली मेटल की। सर NH3 प्लस M प्लस NH3 M प्लस NH M प्लस X प्लस Y NH। हाँ कनिष्क साथ में कोई है कि नहीं? सर अभी तो कोई नहीं है। कनिष्क तो तेरे को बोलना चाहिए था ना, मैं भूल गया तो तेरे को बताना चाहिए था ना कि कोई नहीं है साथ में अभी।
देख मैं विश्वास तेरे ऊपर भी पूरा है मेरे को, लेकिन मैं ना ये लाइन तू मेरे को बोल देता कि साथ में कोई, मैं थोड़ा रुक के पूछ लेता, अब तू जल्दी से बता दे, साथ में ना जरूर कोई ना कोई हो। Yes, sir. अब बोल एक्शन। हाँ Sir, m plus x plus n y nh3 gives an electron. सर ये वाली याद नहीं आ रही। नहीं फिर कहीं ये गलत बात है ना, तेरे पे बहुत विश्वास है मेरे को, तेरे को तो बिल्कुल जैसे अभी उसने कृष्णा दे दिया आंसर, तेरे को वैसे आंसर करना चाहिए बिल्कुल। हिमांग ने 10th क्लास में उसने आंसर कर दिया ढंग से एकदम, तो गलत कर रहा है तू थोड़ा। नेक्स्ट पी ब्लॉक तो किया नहीं तूने अभी शायद। नो सर। चलो कनेक्ट कुछ नहीं तो मेरे को अपने आप ही खुद सुना दियो, बाकी अभी तो मार्क्स कम Yes, है। sir. ये क्या नाम है, निशी। यस सर। निशी 10 में से 5 इसके कनिष्क के। ओके सर। नेक्स्ट मयंक। सर। मयंक साथ में कौन है? सर छोटा भाई है। छोटा भाई है? अब पापा मम्मी कोई भी, कोई बड़ा नहीं है घर पे क्या? सर नहीं, मम्मा सो रही हैं। अभी आएगी थोड़ी देर में, उठ जाएंगी कि नहीं? यस सर। हाँ तो फिर बोल दियो अभी, बस लास्ट तक होने दे, 2-3 बच्चे मैंने छोड़े हैं जो बता देंगे अपने आप ही। निहारिका। यस सर। निहारिका साथ में कौन है? सर मम्मा है। हाँ चलो मम्मी है ना साथ में? यस सर। चलो क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन मेरा, पहला क्वेश्चन तुम बताओ एस ब्लॉक से रिलेटेड, तुम बताओ मेरे को डायगोनल। हाँ बोलो। सर आपके वाले जो पी ब्लॉक के लेक्चर्स थे ना वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है वो वाला चैप्टर। अब मैं एनसीईआरटी पूछूंगा, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है? सर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने डायगनली, जो उनके मतलब एक ग्रुप का एलिमेंट है और उसके डायगोनल में दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बिल्कुल सही है। उसको ये बोलते तो हैं डायगोनल डायगोनल। रिलेशनशिप हो गई, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? सर क्योंकि उसमें इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है। नहीं, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन कहाँ से मैच कर जाएंगी? लिथियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन तो बिल्कुल मैच नहीं करती। ये सर जो इनका एनायंस होते हैं उनका सेम साइज होता है एक तो, और उनकी पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर होती है। निहारिका नहीं पढ़ा है। हाँ पोलराइजिंग पावर सिमिलर सही है, लेकिन एनायंस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये तो अल्कली मेटल्स है ना, अल्कली अल्काइल मेटल्स। एनायंस नहीं, इनके आयंस का साइज सिमिलर होता है, आयंस का। आयंस आयंस का का बोलो, साइज आयंस का होता है साइज सिमिलर होता है। और इनकी पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर होती है। हाँ और सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रोड वो आयनिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी है ना इसके अंदर। चलो निहारिका नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। निहारिका तुमने अभी मुझे लगता नहीं है वो ढंग से पढ़ाया है पूरा। नेक्स्ट बताओ, कुछ बताओ, नेक्स्ट बताओ निहारिका मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये बताओ, ऑर्डर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है ग्रुप फर्स्ट में? ग्रुप फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। लिथियम सोडियम। लिथियम की कम की ज्यादा? सर ये डिक्रीजिंग बता रही हूँ। बिल्कुल सही है, रीजन दो। सर लिथियम का स्मॉल साइज होता है एक तो, और जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। स्मॉल साइज है सिर्फ, यही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, सही ना? यस सर। स्मॉल साइज की वजह से बोलोगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सब में बराबर ही है, तो सिर्फ साइज के बेसिस पे बताओगे, सही है? यस सर, उसका स्मॉल साइज होता है, इसकी वजह से इसकी सबसे लीस्ट हाँ मेटल बॉन्ड होती है। स्मॉल साइजेस का तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ना साइज ऑफ एटम पे और जैसे नंबर ऑफ इसकी वैलेंस मेटल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पे। लेंथ नंबर कम ऑफ, होती है ना, हाँ सही है। चलो लेंथ कम होती है नेक्स्ट तो बताओ स्ट्रेंथ जरा। ज्यादा होगी। हाँ नेक्स्ट बताओ मेरे को। तुम बताओ अगर, हाँ, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन्स और दूसरा ले लिया मैंने एक कोक, इन चारों में से किसके अंदर, किसको हम प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं? कौन सा प्योरेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का इन चारों में से? सर कोक। कोक प्योरेस्ट है? नहीं, कोक सर मेरा प्योरेस्ट वो पी है ब्लॉक ना। वैसे अच्छे से हुआ नहीं है।
अच्छा चलो, लेकिन निहारिका चलो प्रिपेयर कर लो, मेरे को सुना देना अलग से, और लेक्चर वगैरह चाहिए तो मेरे से ले लिया करो, मैंने बोला ना लेक्चर, जिसको अगर लेक्चर से कंफर्टेबल हो तो ले लिया करो जरूर, पीडीएफ कहोगे मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा, लेकिन करो, अभी ढंग से किया नहीं है तुमने। नेक्स्ट ये क्या निशी, यस सर। 10 में से 5 करना निहारिका भी। ओके सर। नेक्स्ट निशी, यस सर। मम्मी पापा कोई है? सर एक सेकंड चेक करती हूँ। मम्मी पापा दीदी है तो दीदी को बुला लो बेशक। सर दीदी तो कॉलेज गई है ना। अच्छा कुछ मम्मी पापा में देखो कोई है तो। सर नहीं है। नहीं है तो देखो, अच्छा तो अभी आएंगे कि नहीं थोड़ी देर में? सर प्रॉब्ली नहीं, मम्मी अभी अभी निकली है। चलो तुमने मेरे को एस ब्लॉक का टेस्ट दे दिया था ना? यस सर। चलो मैं पी ब्लॉक तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करोगे तो राइट होगा, नहीं तो मैं रॉन्ग मानूंगा उसको, सही है? यस सर। चलो जल्दी से आंसर दिया तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग। निशी तुम मेरे को बताओ, सिलिकेट्स क्या होते हैं? निशी, निशी सर म्यूट मत करो, अनम्यूट रहने दो। सर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं, उसमें सिलिकॉन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। चलो सही है, कंपाउंड कंटेनिंग SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट, एक वर्ड लैंग्वेज में बोलो, सही है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगर 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं? Si2O5N 2N नेगेटिव और 3 शेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है ये भी। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन तुम, इसके अंदर बताओ मेरे को, हाँ मेरे को बताओ ये CaCO3 की प्रिपरेशन क्या होगी? CaCO3 की प्रिपरेशन। सर एस ब्लॉक में से। अच्छा हाँ, इस ब्लॉक में बता दो। बहुत सिंपल है, तुमने रिएक्शन भी पढ़ी होंगी ये। CaO plus H2O, COH whole twice, उसमें CO2, हाँ CO3H2O, हाँ ऐसे बोलो। सेकेंड वाली Na2CO3 plus Ca2 plus 2Na हाँ plus gives us 2Na plus plus CaCO3, और हाँ सेकेंड वाली वही उसमें CO में सीधा CO2। सही है। एक क्वेश्चन और पी ब्लॉक से रिलेटेड है ना, एक क्वेश्चन और है पी ब्लॉक का, तुम्हें बताना मेरे को, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन ग्रुप 13, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन ग्रुप 13। निशी टाइम ले रहे हो तुम? एक सेकंड सर, बोरॉन वाले ग्रुप की सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है ना। नहीं बोरो वाले, चलो बताओ जल्दी। सर 14 की आदत सर, उसमें सिलिकॉन की बस कार्बन से कम होती है। हाँ हाँ, इस वाले में तो कुछ याद करने का है ही नहीं, इसमें तो बढ़ती है, 2.35 से स्टार्ट करते हैं और 12 पे जाके, लगभग 12 के आसपास जाके खत्म हो जाती है, इंक्रीज करती है इसमें। निशी पी ब्लॉक करो भी ढंग से, सही है? यस सर। यस सर। 10 में से 8 करना, 10 में से 8। अच्छा नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट नित्या। यस नित्या सर। मम्मी है साथ में? यस सर है। चलो क्वेश्चन बताओ पहले, एस ब्लॉक से रिलेटेड, सही ना? एस ब्लॉक का क्वेश्चन है पहला। यस सर। एस ब्लॉक में बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है ग्रुप 2 के अंदर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर लास्ट में मैग्नीशियम।
लास्ट में मैग्नीशियम क्यों आया, रीजन याद है इसका? सर उसका स्ट्रक्चर केज नहीं, वो सर कुछ अब था बोलो, सही आपने बोल रहे थे बताया तुम। था, मैं भूल हाँ, गई। उसमें अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो 10 में से 10 के लिए हो जाएगा सर वो अगर याद रहता स्ट्रक्चर तो। था, मैं भूल गई। हाँ हाँ, सर पता सही नहीं, बोल रहे हो, मुझे इसमें याद change क्या नहीं। था बस, एक लेंथ बढ़ जाती ना, एचसीपी में पैकिंग थी और एक लेंथ इसकी बढ़ जाती थी। हाँ हाँ सर, वो पैकिंग, HCV पैकिंग, हाँ सर। हाँ, एक लेंथ बढ़ जाती थी बस इसकी। चलो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अभी, इससे रिलेटेड ही ऐसे लोग थे, क्योंकि नित्या तुम हो गए, वेदांत हो गए, कनिष्क हो गए, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे मैं प्लस वाले क्वेश्चन ही पूछूंगा। मेरे को पता समझने वाला पार्ट तुम कर लोगे आसानी से। चलो नेक्स्ट बताओ मेरे को तुम, यूज ऑफ बताओ तो मेरे को। चलो NaHCO3 का, NaHCO3 का इंपॉर्टेंट यूज बताओ, NaHCO3 का इंपॉर्टेंट यूज। So वो NaHCO3 used to remove hardness of water, और NaHCO3 सोडियम अरे बाइकार्बोनेट। नहीं, yes sir, it is used in baking, fire extinguishers, हाँ, और NaHCO3 चलो cooking तुमने ये purposes, पढ़ा हुआ है laboratory reagent। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताओ मेरे को तुम, इसमें हाँ ये बताओ मेरे को, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम। Sir, sodium used in conduction of nerve impulses. It is हाँ, present, main ion present in blood plasma, and in interstitial fluid, and it is used in sodium potassium pump. ये क्या नित्या, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स बोलो जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, क्योंकि एज इट इज आया पेपर के अंदर। 3 पॉइंट्स हैं इसके, 3 इंपॉर्टेंट वाले। सर एग्जैक्ट पता नहीं सर, मेरे दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं रहते, मैं समझ लेती हूँ अच्छा बस भूल जाती हूँ। नित्या तुम्हें पता है, मेरे को पता है तुम ना सबसे कंसेप्चुअली तुम सबसे स्ट्रॉन्ग होगे क्लास के अंदर। मेरे को यही है, मेरे को तुम्हारा वीक पॉइंट पता है कि तुमने याद करने वाला पॉइंट ना थोड़ा छोड़ते हो तुम, समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं yes टेस्ट sir, वो उस मुझे हर एक बच्चे को, हाँ टेस्ट में हर एक बच्चे को दिमाग में रखते हुए लेता हूँ कि किस बच्चे ने क्या छोड़ा होगा। तो ना तुम्हें पता है मेरे को, लेकिन उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स आए हुए नीट में भी, कि जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड इनटू सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ोगे ना तो वहां पेपर में आएगा, तो देखते ही मार्क कर दोगे तुम, समझे कि नहीं? है ये मेंस में, नीट में एज इट इज आए हुए एनसीईआरटी से। यस सर, वो पता नहीं याद नहीं रहता, मेन वर्ड मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है सर, मैंने जो लेक्चर मैंने कल एक आज शायद ग्रुप में भेजा ना, कुछ मैंने प्री-ब्लॉग भेजा था। हाँ सर, वो तो आपने भेजा था। हाँ भेजा था ना, तो उसमें मैंने देखो पूरा लेक्चर कल रात को 1 बजे 1:30 बजे, और उसको वेदांत को और एक बच्चा और था, कौन था, सिद्धि, इनको मैंने सिद्धि, पूरा हाँ जब हाँ मैंने कहा था बोलो तुम लोग ऐसे डेली ऐसे वाले चैप्टर्स निकाल लो, कि 6-7 दिन डेली बोल लो, 10 मिनट लगेंगे बाद में इसको बोलने में, तुम चाहे उसको 15 दिन में एक बार बोल लेना फिर जब टाइम मिले तुम्हें, लेकिन अभी तो तुम डेली कर लो, नहीं तो ये 15-20 दिन बाद तुम भूल जाओगे पूरा चैप्टर। इतना सही है? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, हाँ पी ब्लॉक का बता दो जरा, पी ब्लॉक का बताओ मेरे को। ग्रेफाइट और अब मैं तुमसे अब मेरे को बताइए आंसर तुम इमीडिएटली दे दोगे। ग्रेफाइट और डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? सर ग्रेफाइट में sp2 और कार्बन में sp3, डायमंड सॉरी डायमंड में sp3। हाँ मुझे पता है, कंसेप्चुअली तुम बहुत स्ट्रांग हो, उसमें तुम्हें गलती होगी नहीं तुम्हारी। अब यहाँ पे देखो तुम, नेक्स्ट बताओ मेरे को जरा, बोरेक्स की प्रिपरेशन, बोरेक्स की प्रिपरेशन। सर उसमें हम वो सर और वाला बताना है, वो हाँ और वाला बिल्कुल, वो कोलेमाइन और कोलेमेनाइट। हाँ कोलेमेनाइट और CA कैल्शियम फॉर्मूला। अब तुम एक काम करो, अब तुम मेरे को मम्मी से बात कराओ, जल्दी से मम्मी से बात करा दो एक बार। हेलो, हाँ सही है, हाँ सर, हाँ सर। मैम इसका वीक पॉइंट समझ आ गया आपको? हेलो मैम, इसका हाँ मैम इसका वीक पॉइंट समझ आ गया ना इसको? ये याद करने वाला पार्ट थोड़ा छोड़ती है, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम, इसीलिए ना इसको बस ध्यान था कि याद करने वाला पार्ट जरूर करे। मतलब इसको अगर सोचना है कि मेरे को नीट में सारे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो इस पार्ट पे ज्यादा वर्क कर ले।
हाँ, इसमें तेरा कमजोर है, इसीलिए बायो में भी थोड़ा डरती है, बहुत लर्न करना होता है, याद करना। हाँ, मैं कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं अगर वेदांत को और इसको रेट करूं तो दोनों ही एक ही लेवल के हैं, लेकिन बस ये क्या है, ये याद करने वाला पार्ट थोड़ा छोड़ रही है, हाँ, तो इसलिए मैम इस पे काम कर रही है। अभी मैम 10 में से 7 है, अगर मैं इससे कंसेप्ट पूछता ना तो ये सबसे आगे निकल जाएगी, लेकिन याद करने वाला पार्ट ये डेली मन में बोले या उसको लिख ले अलग से, याद करने वाले पार्ट पे ज्यादा वर्क करेगा। यस यस, ठीक अच्छा, ठीक है नित्या सर। ध्यान देना इस बात पे, सही है, नेगेटिव मत देना इसको। ओके ओके ओके। सर। हाँ, नेक्स्ट ठीक है। प्रथम प्रथम यस सर, यस सर, प्रथम याद किया दोनों चैप्टर? सर करा था ये सर। क्या सर पूछे मार्क हम? प्रथम हाँ, साथ पे कौन है? सर साथ में प्रथम तो कोई साथ में, नहीं है। फिर प्रथम देगा। मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा दोनों का, उसी वक्त आंसर किया तो आता है, नहीं तो नहीं आता। हाँ निशी, कुछ पूछना है क्या? सर मार्क्स नित्या के 10 में से 7। हाँ, प्रथम पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, तेरे को बताना है मेरे को। फर्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए याद करने वाले पार्ट में से, चलो, जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर? व्हाई जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट? जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, वो सर डिहाइड्रेट करने के लिए। टू स्लो नहीं, डिहाइड्रेट ये प्रॉपर नहीं है, टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, ताकि सीमेंट जल्दी से सेट ना हो। ओके, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सेल के अंदर NaOH की प्रिपरेशन करते हैं, उसका नाम क्या है सिर्फ? कैशनर कैलनर सेल। बिल्कुल सही है। दूसरा, पी ब्लॉक में से, पी ब्लॉक में तेरे को बताना है, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के अंदर तो जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स 3D एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं जियोलाइट्स। हाँ, आगे, शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि सर मतलब हर एक जिस पोर साइज के लिए ये काम करता है, हर मतलब दूसरे पोर साइज के लिए नहीं काम करता, मतलब एक पर्टिकुलर पोर साइज 270 से लेके 370 की रेंज में ही काम करते हैं, इसलिए शेप सिलेक्टर्स होते हैं। 260 से 740 पिकोमीटर। सॉरी सर। हाँ, कुछ होगा। नेक्स्ट बताना है, मतलब कि वही, ये प्रॉपर बोलना था ना, वही रिएक्टेंट है कैटलाइज हो पाएंगे इससे, जो इनके पोर साइज में, जो इनका मैच शेप करते और साइज मैच करेगा इनके पोर साइज के साथ। हैं। यस सर। सही है। हाँ, नेक्स्ट बताना है तेरे को एक क्वेश्चन और पी ब्लॉक से रिलेटेड, पी ब्लॉक का क्वेश्चन और, बोरॉन फैमिली के अंदर आयनिक एनर्जी का ऑर्डर क्या है? बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, हाँ, इंडियम। सही है। लास्ट क्वेश्चन पी ब्लॉक का, लास्ट क्वेश्चन तेरे को बताना है फुलरेंज की डिटेल, पहले प्रिपरेशन, फिर इसके अंदर डैंगिंग वैलेंसीज क्यों नहीं है? हाँ, फुलरेंज की प्रिपरेशन सर होती है, पहले उसे कार्बन को हीट और इलेक्ट्रिक आर्क में वो करते हैं, और इनर्ट गैस के प्रेजेंस सूती मटेरियल मिलता है, उन्हें कंडेंस करते हैं, C60 C70 टाइप्स के मिलते हैं। इनकी डाइलिंग वैलेंसीज इसलिए नहीं होती क्योंकि कार्बन फिक्स्ड होता है। कार्बन होते हैं। सही है, तो इनके सरफेस पे कोई फ्री वैलेंसीज नहीं होती है। अच्छा, यस सर। C60 और C70 को क्या बोलते हैं? इनका मैंने एक कोई बॉल का नाम दिया था, इस बॉल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसके, कौन से थे C60 और C70? सर वो याद नहीं। देखो गलत कर रहा ना, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर था C60 का, C70 का हाँ, रग्बी बॉल लाइक। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर सर। फिर प्रथम और ढंग से कर, नहीं तो ये चैप्टर ऐसे हैं थोड़े टाइम में भूल जाएगा फिर। सही है प्रथम? हाँ सर, वो मैंने 3-4 दिन पहले कर दिया, भूल ही गया थोड़ा सा। कुछ नहीं, प्रथम देख, टेस्ट को बहुत सीरियसली है और उनको बोल मन में कि ताकि तेरे को याद रहे, नहीं तो फिर स्किप हो जाएगा। 12th में रहे तू, लेकिन फिर भी और बेटर कर सकता है। सही है। ओके सर। निशी 10 में से 8। साक्षी, यस सर। साक्षी याद कर लिया दोनों चैप्टर? सर एस ब्लॉक हो गया पर पी ब्लॉक नहीं हो पाया। साक्षी गलत बात है, देखो 11th के सब बच्चों ने कर लिया, 12th वाले बच्चों ने भी किया है लगभग। चलो एस ब्लॉक में सुनाओ कुछ बताओ। हाँ, एस ब्लॉक में सुनाओ, कुछ नहीं होता। एस ब्लॉक में बताओ, याद किया होगा ना तो आंसर दे दोगे।
ग्रुप 2 के अंदर डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? ग्रुप 2 के अंदर डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? साथ में मम्मी है ना? यस हाँ, ग्रुप 2 के अंदर डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? सर ग्रुप 1 का याद है। नहीं नहीं, ग्रुप 2 तो इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 में तो बहुत इजी है, ग्रुप 2 का इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 2 का इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी थी? रेडियम की, फिर बेरियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, और कैल्शियम की लीस्ट थी। चलो ये बता दो कैल्शियम की लीस्ट क्यों हुई थी डेंसिटी? किसकी? कैल्शियम की लीस्ट क्यों हुई डेंसिटी? कैल्शियम की लीस्ट है इसमें। सर नहीं चलो याद। कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेशन का सॉल्यूट ऑर्डर क्या है? हाँ, सर एक बार रिपीट कर दो। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स हैं, इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर कार्बोनेट्स में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हाँ, अल्कलाइन डिक्रीज अर्थ करती मेटल। है। क्यों डिक्रीज करती है? सर रीजन नहीं याद। नहीं साक्षी, फिर तो याद नहीं किया ये चैप्टर भी। एक बार मम्मी को दे दो।